Sai Ram. It is now our privilege to invite the Honorable Chief Guest for this auspicious occasion, Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, Honorable Union Minister of Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Please welcome the Honorable Union Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan Ji. Sai Ram. साईं राम। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन मैं चीफ गेस्ट नहीं हूं। आई एम नॉट ए चीफ गेस्ट। मुझे नामों की सूची दी गई है कि ये बैठे, मैं ये नाम भी नहीं लूंगा। यहां कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहां कौन मिनिस्टर कौन फार्मर, कौन स्टूडेंट कौन लेक्चरर, यहां तो सब बाबा के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं। इसलिए मुझे चीफ गेस्ट कह के अलग मत कीजिए। मैं भी इसी घर वाला हूं और इसीलिए आया हूं। मिनिस्टर का ईगो लेके नहीं आया। सचमुच में यहां सब कुछ अलौकिक है, लौकिक कुछ भी नहीं है। ये प्रशांति निलयम, ये शांति का केंद्र है, ये प्रेम का भंडार है। यहां से मुझे तो एक ही आवाज सुनाई दे रही है। ये खिलते हुए फूल कह रहे हैं, फूलों की मालाएं कह रही है, यहां के पेड़ कह रहे हैं, पेड़ों पे लिपटी लताएं कह रही है, यहां की हवा की सनसनाहट कह रही है, प्रेम 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 प्रेम। यहां केवल प्रेम है और प्रेम ही तो ईश्वर है। बाबा की ये शब्द स्मरण करने योग्य है। गॉड इज लव, लिव इन लव। और मैंने जब पढ़ा तो मेरा मन आनंद से भर गया। बाबा के उपदेश, स्टार्ट द डे विद लव, fill the day with love, spend the day with love, end the day with love. This is the way to God. Love in speech is truth. Love in action is right conduct. Love in thought is peace. Love in understanding is non-violence. बाबा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। लेकिन यहां तो गुरु भी है और गोविंद भी है। ये दोनों मैंने यही देखे। मैं हर साल शिरडी जाता हूं 1 तारीख को, 1 जनवरी को, लेकिन पुट्टपर्ती पहली बार आया हूं। लेकिन लगता है मैं तो जन्मों जन्मों से यही हूं। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु घर, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं।
वो आप सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और भारत तो आज से नहीं, हजारों वर्षों से कहता रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और बाबा तो कब से ये कहते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। और इसलिए तो आए, इसलिए आए और गए कहीं नहीं है, कहीं नहीं गए। आज भी वो यहीं है, हमारे बीच उपस्थित, और हम पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को उन्होंने जिया। भारत कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। किसी रास्ते भी जाओ, पहुंचोगे उसी भगवान तक, परमपिता परमात्मा तक। स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो के सर्वधर्म सभा में कहा, अलग अलग पंथ उपासना पद्धतियां, वहां तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है, पहुंचना तो वही है जैसे सब नदियां अलग अलग बहती हुई समुद्र में मिलती है। बाबा ने कोई नया पंथ नहीं बताया, उनका जो जिस रास्ते जाता है ठीक है, कोई नया मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। और एक ही बात, सबसे प्रेम करो और सबकी सेवा करो। सबसे प्रेम, सबकी सेवा। और प्रेम से बड़ा शब्द और कोई दूसरा नहीं है। सब में तो वही एक आत्मा है ना, एक ही चेतना हम सब में है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, साहिब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब साहब, भगवान तू तो सब में है। किसी ने पूछा, सब में तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो उन्होंने कहा कि जैसे मेहंदी के पत्ते को देखो तो हरे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन मेहंदी के पत्ते को पीस के अगर हथेली पर रच दो तो लाल रंग उभर आता है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे वो है तो सब में लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रेम और साधना की चक्की अगर चलाओ तो वो प्रकट हो जाता है। सब में वही है, सिया राम में सब जग जानी। कौन दूसरा है? सब अपने। सब अपने तो काहे का लड़ाई झगड़ा, कपट छल ईर्ष्या द्वेष मार काट, क्यों आखिर? इसलिए साईं भगवान कहते हैं, छोड़ दो छल, छोड़ दो कपट, छोड़ दो क्रोध, क्रोध नहीं करुणा, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। ये भारत है।
जिसने कहा मनुष्य मात्र में तो है ही वो, इसलिए हमारे यहां का आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया एक परिवार है। और इसलिए कहा जी और जीने दो। हमारे यहां आज भी सारे संत कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल भारत का नहीं, दुनिया का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और यही नहीं रुकते हम। प्राणियों में सद्भावना मतलब प्राणियों में वो ही है। और इसलिए यह देश है जो गाय को माता मानता है। यहां भगवान के जितने अवतार हैं उन सबके वाहन देख लो। अगर भगवान शिव को पुकारोगे तो नंदी पे बैठ के आएंगे, कार्तिकेय को पुकारोगे तो मोर पे बैठ के आएंगे, गणेश जी को बुलाओगे तो मूसक चूहे पे बैठ के आएंगे, लक्ष्मी जी उलूक पे बैठ के आएगी तो सरस्वती हंस पे बैठ के आएंगी। ये भाव क्या है? उनमें भी वही चेतना है। 10 अवतार की कल्पना हमारे यहां, उनमें से 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये 3 पशुओं के रूप में हुए हैं। और चौथा नरसिंह अवतार आधा मनुष्य का और आधा पशु के रूप में हुआ। प्राणियों में भी वही चेतना है, उनसे भी प्यार करो। पेड़ पौधे, उनमें भी वही चेतना है, जीवन है। और ये जंगलों का विनाश मत करो। मैं रोज प्लांटेशन करता हूं, एवरीडे प्लांटेशन, रोज पेड़ मां के नाम। क्योंकि प्रकृति की भी हमने पूजा की, इसके बिना दुनिया बच नहीं सकती। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आज दुनिया चिंतित है। भारत तो हमेशा से कहता आया है। पर्वत पहाड़ों की भी पूजा की है भारत ने, उनमें भी वही चेतना है। नदियां समुद्रों पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है, एक वही है। और जब सब में वो है तो मुझ में भी है और तुझ में भी है। तो भेद काहे का? मैं और तू एक हैं। तो एक है तो प्रेम कर। और सब में वो है तो तुम में भी वो है, मुझ में भी वो है, तो मैं भी तो वो ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। अद्भुत है ये देश। और बाबा भगवान गुरुदेव इसी संदेश को देने आए थे, सबसे प्रेम। मैं कृषि मंत्री हूं, तो कृषि मंत्री के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? फार्मर से मिले, हर किसान को गले लगा, खेत में जा। काय को मंत्रालय में बैठता है वहां जाके 7 दिन, दिल्ली में, बंगले में, गाड़ी में, खेत में जा, कीचड़ में जा, किसानों को गले लगा और उनकी समस्या देख और समाधान कर, उनसे प्रेम कर और समस्याओं का निदान कर। हर काम में प्रेम लेके आ सकते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा प्राण, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। इस भाव को सब हम जहां काम कर रहे हैं, इस भाव को अपने अंदर लाएं तो बाबा हमारे अंदर हैं। उन्होंने जो कहा है वो करें। और मैं सत्य साईं ट्रस्ट को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो बाबा ने कहा और जो बाबा देख रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में आपने जो काम किया वो अद्भुत है।
मैं इसके लिए प्रणाम करता हूं। शुद्ध पेयजल, प्योर वाटर आपने गांव-गांव पहुंचाने का अभियान हाथ में लिया। जो सरकारें नहीं कर सकी वो आपने कर दिया। अभी फार्मर्स को आपने स्प्रेयर दिए। जीना इसी का नाम है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो जीते हैं कीट पतंगे पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए, दूसरों के लिए। वही तो जीवन जीवन है। और ये जितना जीवन हमारा है, हम सेवा के कामों में लगा दें तो जीवन धन्य हो जाएगा। और अपना काम धंधा करते हुए ये किया जा सकता है। महाभारत का एक प्रसंग सुना कि अपनी बात समाप्त करूंगा। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, वो पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा कि पांचों भाई अपने वनवास के समय जंगल में थे, प्यास लगी तो दूर पेड़ पे चढ़ के देखा कहीं पक्षी उड़ रहे थे। बोले वहां पानी होगा। सबसे छोटे भाई से कहा, सहदेव जाओ पानी लेके आओ। सहदेव पानी लेने गया तो पानी से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर दिए बिना पानी ले लिया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। प्यास लगी थी, नहीं माने, पानी पीने लगे, लेकिन मृत्यु हो गई। एक एक करके चार भाई। युधिष्ठिर बचे, युधिष्ठिर आए तो यक्ष ने वही बात कही कि पानी पीने के पहले सवालों का जवाब दो। कई सवाल पूछे, लेकिन मैं केवल एक सवाल जो मैंने अपनी प्रेरणा बना रखा है, एक सवाल था, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा रहता है, छोटा सा खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, और बड़ा होता है, फिर पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और बड़ा होता है, मैरिज हो जाती, शादी हो जाती, परिवार बस जाता है, फैमिली बढ़ती है, और बड़ा होता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद वो मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। जो पैदा हुआ है उसको मालूम है कि ये दुनिया मेरा परमानेंट घर नहीं है, धर्मशाला है। कुछ दिन के लिए उस दुनिया में आया हूं, परमानेंट नहीं हूं, एक दिन जाऊंगा। लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे हमेशा इस दुनिया ही में रहना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसा लगता है इसको मारो, उसको काटो, इसको झूठ बोलो, इसको सताओ, इसका ले लो। क्या ले जाएगा तेरे साथ? कितने दिन के लिए तू? 70 साल, 80 साल, 90 साल? मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। जब जाना तो अच्छा करना भाई, ऐसा कर के लोग याद रखें कि ये कोई जीवन था। और शायद बाबा भी हमसे यही कह रहे हैं, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, आप ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, क्यों व्यर्थ कमाए? फिर इसका सही उपयोग करें, और सही उपयोग है सेवा, दूसरों के लिए काम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं है। और इसलिए प्रशांति निलयम में मैं असीम शांति का अनुभव कर रहा हूं। यहां से एक नई ऊर्जा का प्रकटीकरण हो रहा है।
जो शायद मुझसे और बेहतर काम करवाएगी, आपसे भी, आप में से हर एक से। इसलिए आइए आज गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने आप को समर्पित कर दें उनके चरणों में ही, और उनसे कहें, बाबा हम पर ऐसी कृपा करके हम मनुष्य बने रहें, हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों की सेवा करें, कभी गलत रास्ते पे ना चलें, उस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। और ट्रस्ट के सभी मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि प्रेम और सेवा के महायज्ञ को आपने चलाया है, ये उदाहरण है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इसको लगातार चलाते रहें, क्योंकि इन्हीं कामों में बाबा के दर्शन होंगे और इन्हीं कामों से बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा। दुनिया में बहुत अशांति है, चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, व्यापार को हथियार बनाने की धमकियां दी जा रही है, कभी रूस यूक्रेन, कभी ईरान इजराइल, दुनिया को लोग ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। धमकियां जी दी जा रही, ये करो नहीं तो इतना टैरिफ। इन द्वंद्वों से मुक्त करना, इस विश्व को बचाना, इस धरती को। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएंगे तो बाबा कराएंगे, गुरु कराएंगे, भगवान कराएंगे। हमें ऐसी शक्ति देना कि भारत इस दुनिया को उस राह पर ले जाके विनाश से बचा सके और धर्म की जय और अधर्म का नाश हो सके। गुरुदेव के चरणों में, गुरु भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम और गुरु के भक्तों को भी बारंबार प्रणाम।